हेलो फ्रेंड्स, चाल, समय और दूरी के विषय में आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूं, जिसमें कि हम ऐसे वस्तुओं की चाल की बात करेंगे जिनकी दूरी तो समान है पर उनकी चाल अलग अलग है। मतलब अगर हम दो पॉइंट्स ए और बी लें जिसमें कि दूरी तो समान हो, परंतु कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु एक्स है, वो ए चाल से जब जाती है ए से बी तक तो क्या होता है, और जब बी चाल से ए से बी तक जाती है तब क्या होता है, उसमें क्या अंतर आता है। इस तरह की हम जो भी परिस्थितियां होंगी उनकी बात करेंगे। तो इसमें दूरी समान है तो फार्मूला अगर लगाते हैं, दूरी बराबर समय गुणे चाल का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो दूरी अगर L मान लें और प्रथम स्थिति में समय अगर हम t1 माने और चाल को अगर हम s1 मान लें, और दूसरी कंडीशन में यहाँ हमने a लिखा हुआ है, आप s1 s2 भी ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में अगर हम L बराबर t2 और s2 ले लें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 इंटू s1 बराबर t2 गुणा s2। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो यहां से वस्तु कोई चलती है, यहां तक जाती है ए से बी पॉइंट तक। ठीक है, पहली स्थिति में, ये पहली स्थिति है, तब यहां पर अगर बात करें तो t1 गुणा s1 होगा। ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की बात करें तो t2 और s2 होगा। ठीक है, इसको अलग अलग तरह से हम इस्तेमाल करके जो भी पूछा गया है प्रश्न में वो निकाल देंगे। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहां से ए से बी तक जाती है। ठीक है, मान लीजिए दूरी एल है, ए से बी तक जा रही है बस। स्पीड उसकी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो समय लगा है वो लगा है 6 घंटे, 6 सही 15 बटे 60 घंटे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि एक अन्य बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दूसरी कंडीशन है, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय पूछ रहा है, दूरी समान है, तो इसमें हम t1 इंटू s1 बराबर t2 इंटू s2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो t1 कितना है, को आप लिख सकते हैं 60, 360 और 15 375 बटा 60, और S1 है आपका 40 बराबर T2 आपको निकालना है, S2 है 50। ठीक है, तो यहां से T2 बराबर लिख लीजिए, क्या आ जाता है 375 बटा 60 गुणा 40 बटा 50। ये 50 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, ये इधर कट जाएगा और ये यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 15 को अगर हम यहाँ पर लेते हैं 15 दूना 30, 15 पना 75 और 5 यहाँ पर 25, तो ये बराबर 5 घंटे आ जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बस की चाल उसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहली कंडीशन में अगर चाल S1 थी और समय t1 लग रहा था, तो जो दूसरी स्थिति बन रही है उसमें क्या हो रहा है कि हमने चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया है, यानी कि जो S2 हो गई है वो हो गई है S1 प्लस 5। ठीक है, और आपका जो समय है t2 वो हो गया है t1 माइनस 2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहां से अगर इससे निकालते हैं तो S1 t1 बराबर हो जाता है 300, यहां से S2 t2 बराबर भी होगा 300। ठीक है, क्योंकि दूरी 300 दी हुई है। अब ये मान यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, तो क्या आ जाता है S1 प्लस 5 और T1 माइनस 2 बराबर 300। ठीक, अब इसको हल कीजिए, गुणा कीजिए, तो S1 T1 इससे गुणा होगा, प्लस 5 T1 ये जब इधर गुणा होगा, माइनस 2 S1 माइनस 10 बराबर आ जाता है 300। S1 T1 हम यहाँ से उठा सकते हैं, कितना है 300 है, प्लस 5 T1 माइनस 2S1 माइनस 10 बराबर 300। तो ये 300 कट जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सामान्य चाल निकालनी है, यानी कि S1 निकालना है, तो हमें T1 भी रिमूव करना होगा। वो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो T1 बराबर आ जाएगा 300 बटे S1 आ जाएगा। तो यहाँ T1 को रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 300 बटे S1
-2s1 - 10 बराबर 0। ठीक है, s1 का पूरे में गुणा कर दीजिए, गुणे s1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500 -2s1 स्क्वायर -10s1 बराबर 0। प्लस माइनस एडजस्ट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये 2s1 स्क्वायर -10s1 प्लस 10s1 आएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1500 बराबर 0। इसको इसलिए लिख दिया है कि थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो 2 से भाग दे दीजिए, s1 प्लस 5s1 s1 स्क्वायर प्लस 5s1 -750 बराबर 0। अब इसको कैसे हल करते हैं कि 750 के इस तरह से गुणनखंड कीजिए कि उसको घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है, 750 के ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पर 5 आ जाए, तो 30 गुणा अगर 25 करें तो ये आपका 750 आ जाता है, और 30 और 25 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये चिन्ह क्या बताता है, क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है, और ये क्या बताता है, जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। तो इसको यहां लिख देते हैं, यहां लिखिए, इसको यहां s1 प्लस s1 स्क्वायर प्लस 30s1 -25s1 और -750। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे तो s1 का मान आ जाएगा s1 प्लस 30, और यहां से -25 आ जाएगा s1 प्लस 30। तो यहां जब इसको हल करेंगे तो s1 का मान 25 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी को पहले की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय करता है। कार की मूल चाल क्या थी। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले S1 T1 जो पहली स्थिति है उसमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर। दूसरी स्थिति देखते हैं, यानी कि S1 प्लस 15 और T1 माइनस 1 बराबर कितना है, ये भी 300 दिया हुआ है। तो इसको उस तरह से हल करें तो आ जाएगा। एक तरीका और हो सकता है इसमें, इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 300 बटे S1 बराबर 300 बटे S1 प्लस 15 धन 1। कैसे लिख सकते हैं, समय निकालते हैं, समय निकालें तो 300 बटे S1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में समय निकालें तो 300 बटे S1 प्लस 15 आ जाएगा। तो क्या 1 घंटा कम समय में तय करता है, तो अगर हम बढ़ा दें तो 1 घंटा कम समय लगता है, तो यहाँ अगर +1 कर देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है दूरी के टर्म में, एक इस तरह से भी लिखा जा सकता है समय के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ हमें डायरेक्ट केवल क्या वेरिएबल S1 मिल रहा है, हमने पहले से ही T1 को हटा दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हल करते हैं तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, ये 300 बटे S1 बराबर, इसको इधर हल कीजिए, क्या आ जाएगा 300 प्लस S1 प्लस 15 बटे S1 प्लस 15। ठीक है, तो इसको हल कीजिए, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 S1 प्लस 15 थे 4500 बराबर, ये इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 300 S1 प्लस S1 स्क्वायर प्लस 15 S1। ये 300 S1 से 300 S1 कट जाएगा, इसको इधर लीजिए और इक्वेशन को पलट के लिख लीजिए, तो क्या आ जाएगा S1 स्क्वायर प्लस 15 S1 माइनस 4500। अब कैसे करना है, 4500 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर 15 अंतर आ जाए। ठीक है, तो गुणनखंड कीजिए, 4500 के जो गुणनखंड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 गुणा 2, फिर आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने निकाल लिए हैं पहले से ही। अब कैसे, ये एक मोटा मोटा आइडिया लीजिए कि पहले 45 में 100 का गुणा करें, तो 4500 अंतर क्या आ रहा है, 55 का आ रहा है, तो नहीं चल पाएगा, तो इसको कम कीजिए, 100 से कितना कम हो सकता है, तो कितना कम हो सकता है, 5 2 बार उठाइए यहाँ से, 25 हो गया, और 3 का गुणा कर दीजिए, 75 हो गया। ठीक है, इससे कुछ भी ऊपर गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करना फिर 100 आ जाएगा। तो 75 अगर लेते हैं तो बचता क्या है, 5 हटाइए, ये 5 हटाइए, 3 हटाइए, अब बचता क्या है, ये 5 ये 3 ये 2 और ये 2, तो 4 3 12 12 पंचे 60, तो 75 गुणा 60 है कि ये गुणनखंड निकल कर आया। तो इनका अंतर क्या रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि S1 स्क्वायर प्लस 75 S1 माइनस 60 S1 प्लस माइनस 4500। तो इसको फिर से लिखिए, अब कॉमन ले लीजिए, तो S1 प्लस 75 आया और माइनस 60 कॉमन लीजिए तो S1 प्लस
फिर 75 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S1 बराबर क्या जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है का खा की तुलना में 2 गुनी गति से चलता है और खा गा की तुलना में 3 गुनी गति से चलता है। तो का कैसे चलता है 2 खा की स्पीड में और खा कैसे चलता है 3 गा की स्पीड में। ठीक है, गा 1.5 घंटे में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी का कितनी देर में तय करेगा। तो S1 T1 बराबर S2 T2। अप्लाई कैसे करेंगे, S1 मान लेते हैं का की और S2 मान लेते हैं गा की। तो का और गा में रिलेशन क्या आ जाएगा, का इक्वल टू 6 गा आ जाएगा, यानी कि का की स्पीड बटा गा की स्पीड बराबर 6 आ जाएगा। तो का की स्पीड को S1 मान ले, इसको गा को S2 मान ले, कितना 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, तो S1 अपॉन S2 क्या है 6 है और T2 अपॉन T1 क्या है, T2 निकालना है हमको, T1 1.5 दिया हुआ है। नहीं, यहाँ गलती हो रही है, जो T1 टाइम है वो का है, तो का के द्वारा दूरी निकालनी है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 6 बराबर 1.5 घंटा बटे आपका हो जाएगा T1। तो यहाँ से जो T1 निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 बटा 6। तो इसको मिनट में लिख लीजिए, 1.5 घंटा कितना हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा, 90 मिनट बचा 6, तो ये आ जाएगा आपका 15 मिनट। ठीक, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है तो स्टेशन पर उसकी ट्रेन 8 मिनट पहले छूट जाती है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़े तो वह ट्रेन के चलने से 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। व्यक्ति के घर से स्टेशन की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसमें भी वही लगाएंगे, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। मान लो यहां से चलना शुरू करता है और ये उसका घर है और ये स्टेशन है। तो जब पहली बार दौड़ता है तो 6 की स्पीड से तो 8 मिनट लेट हो जाता है, और अगर 10 स्पीड से दौड़ता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि दोनों में कितना डिफरेंस है 15 मिनट का डिफरेंस आता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि S क्या है, जब 6 है तब समय मान लीजिए T1 लगता है, जब S2 10 है तब समय कितना लगता है T1 माइनस 15 बटा 60। ठीक है, T1 की अपेक्षाकृत वो 15 मिनट के अंतर में पहले पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम T1 में 15/60 घटा दे तो T2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, इधर गुणा कर लीजिए, तो 6T1 बराबर 10T1 माइनस 15/6 आ जाएगा। 10 जब इससे गुणा होगा T1 को, सॉरी 6T1 को इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर 10T में 6T1 घट जाएगा बराबर 15/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4T1 आ गया, तो ये बराबर 15/6 आया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, कैसे हल करेंगे, T1 बराबर 6 चौको 24, 15/24 आ गया आपका, 3 से कट भी जाएगा, तो ये 8, 5/8, तो ये आ गया T1। अब हमें निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, तो चाल है 6 और आपका समय है 5/8 घंटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 से कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 15/4। ये आ जाता है 3 से ही 3 से ही 15, 4 से 12, 3 15, 3/4 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 से ही 3/4 किलोमीटर, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसको एक फार्मूले से भी हम हल कर सकते हैं। तो फार्मूला कैसे, हम डायरेक्ट फार्मूला भी निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि S1 T1 बराबर S2, और जो T2 है उसको हम लिख सकते हैं, T2 को यहां हम लिख सकते हैं T1 माइनस दोनों का योग, यानी 8 + 7, जो कैपिटल T मान लीजिए उसको आप, तो कैपिटल T कितना है 8 + 7, यानी 15 मिनट है। जो T बराबर है वो 15 मिनट है, 8 + 7 जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं S1 T1 बराबर S2
T1 माइनस ये कैपिटल टी क्या है, जो दोनों समय का अंतर है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी कुछ लिखा जा सकता है कि जिसको जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से S1 T1 बराबर निकल कर आ जाता है S1 S2, और ये कैपिटल टी बटे आपका आ जाता है S1 माइनस S2, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी टोटल। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। इसे मान रख के देख लीजिए, S1 कितना है आपका 6 है, S2 कितना है 10 है, टोटल टाइम 15/60 है, ठीक है। और S1 S2 का जो डिफरेंस है वो कितना है 6, 10 और 6 में क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक। इसमें ये डिफरेंस लेकर चलिएगा S1 S2 का, तो ये कितना आएगा 15 चौको 60 जाएगा, और ये 4 2 5 और 2 3, तो ये 15/4 यहाँ से आ जाता है। कितना आ जाता है 15/4। और देखें तो पहले भी क्या निकल कर आया था आपका, यहाँ पर 15/4 ही निकल कर आया था, ठीक है। तो ये आ जाता है 3 सही 3/4। तो इसको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर इस तरह से दिया हुआ है, दो अलग अलग चालें दी हुई हैं, दूरी समान दूरी निकालने को कह रहा है, और जो उन दोनों चालों की कारण जो अंतर आ रहा है वो दिया हुआ है, तो उस अंतर को डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। दोनों चालें लिखिए, दोनों चालों डिफरेंस लिखिए, इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने मित्र के घर पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। व्यक्ति के घर से उसके मित्र के घर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या जो चाल दी हुई है S1 वो दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इससे कितना है 9 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी टी अगर टाइम में पहुंचना चाहिए था तो वो T प्लस 9/60 टाइम और ले लेता है, ठीक है। फिर क्या किया हमने, जो S2 है उसको कर दिया 6 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। तब क्या करता है 5 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि जो टी टाइम लगना चाहिए था उससे 5/60 टाइम वो और ले लेता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो D है, तो D में बराबर दूरी बटा चाल अगर लिखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है T प्लस 9/60 के, ठीक है। इसी तरह दूसरे का लिखते हैं तो D बटा जो 36 है वो हो जाता है आपका T प्लस 5/60, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या होगा, इधर घटाकर यहाँ लिखते हैं, इसको इसमें घटा दीजिए, ये माइनस माइनस माइनस, तो T कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाता है D बटा जो, तो D बटा 30 माइनस D बटा 36, इसमें से इसको घटाइए आ जाएगा 9/60 माइनस 5/60, ठीक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो एलसीएम लेते हैं तो ये 180 आ जाता है, यहाँ से ये 6D आएगा और माइनस 5D इक्वल्स टू आपका 4/60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 3 बार जाएगा 18, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 12, तो D बराबर आ जाता है आपका 12 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें से ये D ऑप्शन सही है, 12 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर एक फार्मूला निकालना चाहे तो बना सकते हैं, अगर बनाना चाहे फार्मूला इसको लिख सकते हैं D/S1, वैल्यू ना लिखकर सबकी जनरलाइज वैल्यू लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए D/S1 माइनस T1 बराबर, यानी कि इसको हमने इधर ले लिया है बराबर इधर कर दिया है, ये T1 वो वाला टाइम है जो ये क्या करता है देर से पहुंचता है, ठीक है। तो इसको हमने इधर ले लिया है, ये बराबर इसके कर दिया है, तो ये हो जाएगा D/S2 माइनस T2, ये इसको हमने T2 माना, इसको T1 मान लिया है, ठीक है। और इसको इधर कर दिया है तो T बराबर T कर दिया है, ठीक। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से इधर इसको इधर ले लीजिए, तो D बराबर आ जाएगा 1/S1, D के साथ आ जाएगा 1/S1 माइनस 1/S2, और ये इधर चला जाएगा तो बराबर आ जाएगा T1 माइनस T2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से D बराबर निकल कर आ जाता है S2/S1 टू T डिवाइड बाई S2 माइनस S1। इसको भी आप चाहें तो डायरेक्ट याद कर लीजिए और आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है तो आप इस तरह से ये डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये पढ़िए क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर 20 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहां पहुंचेगा, ठीक है।
तो इसको कैसे लिखेंगे कि डायरेक्ट S1T1 इक्वल टू S2T2 लगाते हैं, S1T1 इक्वल टू S2T2 लगाते हैं, तो S1T1 हो गया बराबर 3/5 को अगर हम x अपॉन वाई मान लें, इसको फार्मूला ही पहले निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा x अपॉन वाई S1 इंटू ये T1 20 मिनट देर, यानी कि प्लस इस 20 को हमने कैपिटल T मान लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। ये S1 से देखिए S1 कट जाएगा, सॉरी ये T1 मैंने काट दिया, S1 कटेगा, तो ये T1 बराबर आ गया x अपॉन वाई T1 प्लस T, ठीक है। तो यहाँ से y इधर ले लीजिए, तो T1 y बराबर x अंदर ले लीजिए, x1 x T1 प्लस x T। अगर इस कैपिटल T को निकालते हैं, सॉरी इस T1 को निकालना है, तो T1 यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टी आ जाएगा। तो T1 बराबर आपका आ जाता है एक्स टी डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। इसको भी आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। अगर इस तरह से 3/5 के पदों में आ जाए कि चाल 3/5 हो जाती है, तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या होगा, S1 की वैल्यू कितनी है, 1 तो S1 ही रहेगा, T1 बराबर ये 3/5 हो जाएगा इंटू S1 इंटू T1 प्लस 20 डिवाइड बाई 60, 20/60 हो जाएगा। तो S1 से S1 कट गया, अब फिर से इसको इधर ले लीजिए, तो 5T1 आ गया, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3T1 प्लस 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 60, 3 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको इधर ले लीजिए, तो ये 2T1 यहाँ से आ जाता है बराबर 60 डिवाइड बाई 60, यानी कि ये कट जाएगा इक्वल टू 1 आवर आ जाएगा। तो T1 इक्वल टू आ जाता है 30 मिनट। तो अगर वो वास्तविक चाल से चलता है तो 30 मिनट में पहुंचेगा, यानी कि आपका ये बी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है, ठीक है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप स्वयं लगाइए, और जो भी बुक हो उसको लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।